कल बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। वहीं बाबा के उत्सव की डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। कल सुबह 6:10 पर केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से इस बार चारधाम यात्रा प्रभावित नजर आ रही है। सभी धामों के कपाट परंपरा के अनुसार ही खुल रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सीमित संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से बर्फ हटाने का काम कर रही वुडस्टोन की टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी है। लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। तो केदारनाथ धाम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है ये। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर त्रिकोण आकार का ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। केदार पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे केदारनाथ धाम कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बना है केदारनाथ धाम। समुद्र तल से अगर बात करें तो 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पांडवों के समय से ये मंदिर यहाँ पर है, ऐसा कहा जाता है। मौजूदा मंदिर जो है 8वीं सदी का बताया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इस धाम की स्थापना की थी कह सकते हैं। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। मंदिर के बाहर नंदी बैल की मूर्ति है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप है। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए पथ भी बनाया हुआ है। आप परिक्रमा कर सकते हैं जब आप इस धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। चारधाम यात्रा में अहम स्थान है केदारनाथ धाम का। बिना केदारनाथ के बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आप नहीं जा सकेंगे। महाभारत में युद्ध जीतने पर पांडवों ने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। परिवार वालों की हत्या से मुक्ति के लिए यह पूजा अर्चना की गई थी। पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की थी। पांडवों को आशीर्वाद जो है भगवान शिव नहीं देना चाहते थे। पांडवों के पहुंचने पर शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया था। भीम ने पैर पकड़ने की कोशिश की थी। ये सब पौराणिक कथाएं हैं जो प्रचलित हैं इस धाम को लेकर। किस तरीके से इस मंदिर के पीछे की जो पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं वो हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में पिछले कई सालों से काफी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है। हमारी टीम को केदारनाथ में बर्फ सफाई का काम करने के लिए पिछले 50 दिन से काम कर रही है और उन्होंने रास्ता पूरा साफ कर दिया है। और कपाट खुलने से पहले मंदिर का जो प्रांगण है उसकी भी हम सारी व्यवस्था। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले जाएंगे और डोली आज शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना हो चुकी है। मंदिर के कपाट पौराणिक विधि विधान से खोले जाएंगे, पूजा अर्चना होगी। परंतु कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार श्रद्धालुओं के आगमन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है और हमें इसका पालन भी करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। मैं भगवान केदारनाथ से पूरे विश्व व अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। कैसा पता लगे कि असली भगवान का रूप कौन है और नकली कौन है? तो इसके लिए जो है भीम ने कहा इसका एक तरीका है, मैं दोनों टांगों को आर पार करता हूँ और आप इन भैंसों को जो है हाँकते जाइए। इनमें जो नकली भैंस होंगी वो टांगों के नीचे निकल जाएंगी और जो साक्षात भगवान का रूप होगा वो नहीं निकलेगा। अब वो सारी भैंसें निकल गई। एक भैंसा जो है वो नहीं निकला और उन्होंने उनको स्पर्श करना चाहा तो वो भैंसा भागने लगा। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ी और भागते भागते जो है वो भैंसा जो है इस लिंग के अंदर समाने लगा, तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। तो जो ही उन्होंने इस लिंग को स्पर्श किया तो भगवान ने कहा मैं स्वयं शिव हूँ। कोरोना महामारी के चलते इस बार जो चारधाम यात्रा है उस पर पूरी तरीके से इस महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है।
अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 29 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं, लेकिन डोली यात्रा से और धाम तक या उसके बाद दर्शनों की बात करें तो पूरी तरीके से कोई भी श्रद्धालु वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने केवल जो वहाँ पे पुजारी हैं, जो वेद पाठी हैं, उनको ही केवल पूजा अर्चना के लिए, जो पौराणिक परंपरा है उसके तहत जो पूजा अर्चना वहाँ पे हर रोज़ होती है, उस पूजा अर्चना को करने की ही अनुमति दी है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा में नहीं दिखेंगे और बाबा का धाम जो पिछले सालों तक पूरी तरह हर यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ से चकाचौंध रहता था, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। चार धाम यात्रा से सैकड़ों लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो केदार घाटी के साथ ही रुद्रप्रयाग से लेकर और केदार घाटी तक जितने भी जो होटल हैं, लॉज हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो 6 माह केदारनाथ यात्रा चलती है उससे उनका रोजगार जुड़ा होता है। और अगर गुप्तकाशी से और गौरीकुंड तक की बात करें तो वहाँ पूरा 6 माह यात्रा पर ही पूरे जो दुकानदार होते हैं, होटल होते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, यात्रा पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसायी बेहद मायूस हैं, क्योंकि दुकानें खोलने की अनुमति तो है लेकिन यात्री सड़कों पे नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी की चपेट में जो सैकड़ों रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं वह भी आए हैं।